नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आपके मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके बारे में मैंने आपको लगभग 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था, इवन 4 हफ्ते पहले बता दिया था। मैंने एक सेशन किया था, संभवतः आप सभी को ध्यान हो, जिसमें मैंने यह कहा था कि बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में तख्तापलट की तैयारी है और इनकी सेना ने चेतावनी जारी की है। इस विषय पर मैंने आपके सामने सेशन किया था, संभवतः आप लोगों को ध्यान आ गया हो। नहीं आया तो आज डिटेल में यह कंफर्म हो जाएगा कि 4 हफ्ते पहले जो मैंने आपके सामने बात बोली थी, आज से 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में संभवतः बहुत बड़ा सिविल वॉर होने जा रहा है। यह आज की खबर है और यह क्यों है, इसके बारे में आज का सेशन आप जानेंगे। और कहां से प्रेरित होती है यह खबर, तो पाकिस्तान ने अपने देश में से निकला एक देश जिसका नाम बांग्लादेश है, उसमें जब तख्तापलट होता देखा, वहां पर सरकारें पलटती देखी, तो पाकिस्तानियों में यह मोटिवेशन आ गया कि यार हमारा ही एक हिस्सा जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसकी जनता ने अपने यहां पर सत्ता परिवर्तन कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको याद दिला दूं कि बांग्लादेश का असर बहुत से देशों में देखा जा रहा है। मालदीव्स के अंदर मुइज्जू भी यही बात बोलते हुए पाए गए थे कि मुझे हटाने की तैयारी हो रही है। अब पाकिस्तान में भी यह दौर बिल्कुल कुछ वैसा है जैसे कभी अरब स्प्रिंग के समय हुआ था। अरब देशों के अंदर एक साथ बहुत सी सत्ताएं बदली थी, यानी कि जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कुछ वैसा पाकिस्तान के केस में होता हुआ दिख रहा है। यह आज का सेशन है। आपको याद है कि पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल करने वाली स्थिति में हमेशा यहां की सेना रहती है। सेना अपनी तरफ से एक पपेट बिठाती है जिसे यहां प्रधानमंत्री कहा जाता है। फिलहाल ये शहबाज शरीफ हैं। अमेरिका इन दोनों को मॉनिटर करता है। अमेरिका ने ही शहबाज शरीफ को बिठाया था जब इमरान खान को जेल टिकाया था। तो इमरान खान का जेल जाना, शहबाज शरीफ का पीएम बनना, यह सब अमेरिकी साजिश थी। यह बात जब इमरान खान बोले तो उन्हें जेल में भेज दिया गया। यह सारी जानकारी आपको याद होगी। इन्होंने यह कहा था कि मेरा रूस में जाना या पुतिन से मिलना अमेरिका को रास नहीं आया और उन्होंने मुझे उखाड़कर फेंक दिया। यह बात अब तो हर जगह प्रूव भी हो गई है, क्योंकि जो ये बोले थे वही शेख हसीना भी बोलती हुई पाई गई है। इसका मतलब अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहा है। और ठीक है, अच्छा, अभी जो चर्चा है वो किस बात की है? चर्चा इस बात की है कि जिस तख्तापलट के बारे में मैंने आपको 4 हफ्ते पहले बताया था, वो आज सुर्खी बन चुका है। साथियों, कल यानी रविवार के दिन इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और उन हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों को देखकर पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज दे रही है। हालात इतने जबरदस्त थे कि यहां पर पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। बैरिकेडिंग में बहुत सारे कंटेनर्स खड़े करने पड़े, गोलियां तक चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। ऐसे हालात देखने को मिले। अब जब इमरान खान जेल में है तो किसने इस रैली का आयोजन किया? तो इमरान खान की ही एक पार्टी के सदस्य हैं जो कि इनके खैबर पख्तूनवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान तो 400 दिन से जेल में हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा में उनके मुख्यमंत्री अली अमीन गैंडापुर, ये जो है, इन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग बुलाई। अब आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है। इस तरह की भीड़ का नजारा अपने आप में सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। जहां तहां लोग इस बात से उत्साहित हैं कि जहां एक और इमरान खान की पार्टी का मान्यता ही खत्म कर दिया गया, चुनाव चिन्ह तक वापस ले लिया गया, जेल में उन्हें डाल दिया गया, नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, उसके बावजूद इमरान खान के समर्थन में लोग इस हद तक सड़कों पर और सब जगह दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भीड़ के द्वारा उनका रास्ता रोकने के लिए जो कंटेनर लगाया गया था उसको पलटाते हुए भी आप भीड़ को देख पा रहे हैं। मतलब जनता में फिर से इस बात का जोश जगा है कि वो इमरान खान के लिए सड़कों पर हैं और वो इमरान खान को रिहा करवाकर मानेंगे। ये तस्वीरें देखें जिसमें चाहे कोई बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर हैं। और इतना ही नहीं, केवल बात पाकिस्तान की ही नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के इमरान खान की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गई। कल के दिन अमेरिका के अंदर निकली इस रैली का दृश्य देखें। जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने इमरान खान के समर्थन में वहां पर वाहन रैली निकाली। इतना ही नहीं, इमरान खान के लिए दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रह रहे हैं वो वहां पर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान एक करप्शन केस में, तोशाखाना मामले में 400 दिनों से जेल में है। 400 दिनों से जेल में है। लोगों का इनके प्रति मन और भाव इसलिए ज्यादा बन रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ जब सत्ता बदली तुरंत उड़ करके दूसरे देश में जाकर बैठ गए थे ताकि उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके, और इमरान खान किसी भी तरह से चुनाव हारने के बावजूद भी अपने ही देश में रहे ताकि वो उसी देश में रहकर उन लोगों की मांगे उठा सके जो पाकिस्तान के हैं, उन लोगों की बात उठा सके जो उनकी पार्टी के लोग हैं। ऐसे में इमरान खान का लोग इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि इन्होंने
पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की सरकार के सामने जेल जाना स्वीकार कर लिया, देश छोड़ना स्वीकार नहीं किया। 71 वर्षीय इमरान खान इस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर चर्चा का विषय है। इमरान खान के समर्थन में जहां तहां लोगों की जो रैलियां हैं वो लोगों को उत्साह दे रही हैं। अब आप यहां पर अगली खबर सुनते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गेंदापुर हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया, जो कि खैबर पख्तूनवा से सीएम हैं, इन्होंने सीधा सीधा सेना को ललकारते हुए कहा कि आसिम मुनीर, अगर तुम्हारे पास 7 लाख सिपाही हैं तो मेरे पास 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ की आबादी है जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। गेंदापुर का यह बयान इसलिए मायने रखता है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान पर भी यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काकर सेना के कार्यालयों पर हमला करवाया था। सेना के कार्यालय, सेना के मुख्यालयों पर हमला हुआ था, जिसे पाकिस्तान आज एक ब्लैक डे के रूप में मानता है। मतलब जनता सेना के खिलाफ हो गई थी। और साथियों, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि जनता यहां शहबाज शरीफ से ज्यादा सेना से खफा है। इमरान खान के लिए समर्थन में है लेकिन सेना के इंटरफेरेंस के वो खिलाफ है। तो यहां पर इनके जो बयान हैं वो काफी ज्यादा भड़काऊ हैं और इन्होंने भड़काऊ बयानों में साफ साफ ये कह दिया है कि अगर 2 हफ्ते में इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो यह भीड़ जाकर उन्हें जेल से रिहा कर देगी। इसका मतलब पाकिस्तान में अब वो जो पार्टी पीटीआई थी, तहरीक पाकिस्तान जो पार्टी थी, जो इतने दिन से अस्तित्व का संकट देख रही थी, अब उसे वापस से लीडरशिप मिली है। और इस लीडरशिप में गेंदापुर जो मुख्यमंत्री हैं ये इन खैबर पख्तूनवा के, ये इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आपका लीडर बनूंगा, सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा, आप मेरे पीछे रहना। इनका इस तरह का जो बयान है ये कार्यकर्ताओं में तो जोश भर ही रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो इमरान खान समर्थक हैं उन्हें वापस से उत्साहित कर रहा है कि वो इनकी रिहाई के लिए पूरी मुहिम चलाएं। और दुनिया भर में इनके प्रयासों से अब इमरान खान के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनवा जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर साझा करता है और खैबर पख्तूनवा से पंजाब की बॉर्डर पर ही इस्लामाबाद है जहां पर इस रैली को आयोजित किया गया है। अगले 2 हफ्ते के भीतर अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो अगली रैली अब लाहौर में होगी, ऐसी तैयारी यहां पर की जा रही है। ऐसे में इमरान खान के समर्थक गेंदापुर क्या कुछ कर पाएंगे, इसके कयास उस दिन ही लगाने शुरू हो गए थे जब ये शहबाज शरीफ से जाकर मिले थे कि हमें इमरान खान रिहा चाहिए। लेकिन तब सरकार ने नहीं सुनी। लगातार 400 दिन से इमरान खान जेल में हैं और ऐसे में कभी 7 सितंबर के आसपास ये एक्सपेक्टेशन थी कि इन्हें पाकिस्तान में बेल दी जा सकती है। असल में पाकिस्तान में जिस तरह का केस उन पर लगा है, उनके ऊपर एक जमीन का केस लगा हुआ है और एक उनके तोशखाने का केस लगा हुआ है, एक साइफर का केस लगा हुआ है। केस काफी सारे इमरान खान पर लगे हैं। एक केस यह है कि उन्होंने गुप्त सूचना कि डोनाल्ड लू का साइफर था कि इमरान खान को हटाओ, वो जनता के सामने निकाल दी थी। बोले एक तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज के साथ ब्रीच किया, प्राइवेसी इन्होंने ब्रीच कर दी। दूसरा इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्हें गिफ्ट में जो सरकारी खजाने में चीजें मिली थी वो इन्होंने पर्सनल यूज में ले ली या बेच दी। दूसरा आरोप यह लगा है। तीसरा आरोप इन्हें यह लगा है कि इन्हें एक यूनिवर्सिटी की जमीन दी गई थी किसी बड़े उद्योगपति के द्वारा, इन्होंने उस जमीन का भी निजी उपयोग कर लिया, उसे भी इन्होंने बेच दिया। इस तरह के आरोपों को फिलहाल ये झेल रहे हैं और इसके चलते ये जेल में हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब जमानत की सुनवाई अब हो तो इनकी कोर्ट पर इस बात का क्या असर पड़ता है। इंटरेस्टिंगली एक बात समझने का प्रयास कीजिए। इनकी कोर्ट जो कि सो कॉल्ड अपने आप को इंपार्शियल दिखाती है, निष्पक्ष दिखाने का प्रयास करती है, असल में वो निष्पक्षता दिखा रही नहीं है। देखो, जब इनके यहां सरकारें बदलती हैं तो जो सरकार होती है वो अपोजिशन के खिलाफ केस खुलवा देती है। जब इमरान खान सरकार में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ केस खुलवा दिया था। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सरकार में है तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केस खुलवा दिया। इसका मतलब न्यायपालिका सरकार से गवर्न हो रही है। न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रूप से कोई फैसले नहीं ले पा रही है। और किसी भी लोकतंत्र का सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड फेज होता है जब सरकार के कहने पर न्यायपालिका काम करे, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले ना ले पाए, तो समझिए उस देश में लोकतंत्र कितनी तरीके से मतलब घिसट घिसट के चल रहा है। ठीक है, खैर पाकिस्तान में फिलहाल इमरान के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, संभवतः ये आने वाले समय में पाकिस्तान में बड़ा गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि सेना शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे में सेना की तरफ से बहुत पहले ही यह कहा जा चुका था कि अगर किसी ने ऐसी तैयारी की तो हम उससे निपट लेंगे। तो इनके तमाम चेतावनी के बावजूद भी रैली हो गई है। इसका मतलब मानकर चलिए कि जो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम है उसमें इमरान खान के समर्थक और पाकिस्तान की सेना आपस में अगले 2 हफ्ते में मुठभेड़ करती दिखेगी। मैंने 4 हफ्ते पहले सेशन किया था, उस सेशन के बारे में मैंने आज आपको यह कंफर्मेशन दे दिया कि देखो कल भयंकर रैली हुई है। और अब 2 हफ्ते आगे की जानकारी दे रहा हूं कि फिर इनकी सेना और इनके बीच में क्लैशेस होंगे और संभवतः पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है जो जैसे प्रभावित होती है फिर से प्रभावित होकर के इनकी रिहाई के बारे में विचार करेगी। खैर फिलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात होने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लेकर दुनिया में अमेरिका पर विश्वास ज्यादा है कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। अमेरिका उन लोगों को फंडिंग नहीं देगा जो इमरान खान की रिहाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। अमेरिका में भारत के लोग कैसे चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, भारत की राजनीति का वहां क्या योगदान है, कैसे बीजेपी, कैसे कांग्रेस, कैसे राहुल गांधी, कैसे डीके शिव कुमार अमेरिका में जाकर के प्रभावित कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी। कैसे आज डिक्टेटरशिप जो है वो वहां पर बड़ा शब्द बन गया है, कैसे संविधान बचाओ वहां की कहानी बन गया है। आज शाम का सेशन अंकित इंस्पायर पर जरूर देखिए।